एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी में पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बोल सकते हो, चैप्टर जो है आपका कि भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं अनुशासन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, प्लस में इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 356 कितने समय तक लागू रहता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 1 वर्ष तक, 2 माह तक, 6 माह तक या फिर 9 माह तक। तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं ना अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 के तहत ना राष्ट्रपति के सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है, और कहा जाता है कि इसका अध्यादेश जो है वो आपका बेसिकली 6 माह तक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधानसभा क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, मतलब कहाँ पे है, क्या नहीं है, कहाँ पे है ना, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर कर्नाटक में है। तो देखिए द्विसदनीय विधानसभा जो है ना वो आपका इन चारों जगहों पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ की गई। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1959 में। तो जी हाँ, ये आपका पारित किया गया है 1959 में। चलिए इसे बेसिकली रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो ये आपका जो है ना, ये भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कब किया गया था, प्रारंभ हुआ था, तो वो है आपका कि 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ था। और इस दिन को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। कहाँ की गई थी, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, तो वह है आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवा है। ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेशी सेवा या फिर भारत वन सेवा। तो देखिए अखिल भारतीय सेवा जो है ना ये आपका चारों है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत संघ में शामिल है, मतलब कौन कौन सा चीज़ इसमें शामिल है, राज्य शामिल है, संघ शासित क्षेत्र शामिल है या फिर अधिगृहित शामिल है। तो देखिए अगर इसमें भी हम लोग बेसिकली बात करते हैं ना, तो इसमें भी आपके जो है आपके सभी जो है ये शामिल है, राज्य भी शामिल है, संघ शासित क्षेत्र भी शामिल है और अधिगृहित क्षेत्र भी शामिल है। किसमें, भारत संघ में ना। अच्छा देखिए इसमें अगर हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 1 में ना कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन में दिया हुआ है एस सिन्हा, BN राव, गोपाल स्वामी या फिर HN कुंवर। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपके BN राव। चलिए अगर हम लोग इसमें कुछ से बेसिकली देखते हैं तो इसका प्रारूप का संगठन कब किया गया था, तो वो है आपका 29 अगस्त 1947 को। और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष के रूप में जो है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अध्यक्ष में किसको चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये भी आपको इस टॉपिक में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है न्यायमूर्ति PN भागवती को या फिर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को या फिर इन दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ये आपका जनहित याचिका का लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है ये आपका इन दोनों लोगों को जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इस टॉपिक में याद रखना है। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ है राजीव गांधी की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, BV नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में या फिर के अचल ज्योति के अध्यक्षता में। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना भारत में, तो भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन जो है वो आपका मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इस आयोग का स्थापना जो है वो आपका 5 जनवरी 1966 को की गई थी। आपको याद रखना है कब किया गया था, तो 5 जनवरी 1966 को किया गया था। अध्यक्षता किसने दिखाई थी, तो वह है आपका मोरारजी देसाई ने। चलिए वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मदरसा में कब की गई। ऑप्शन में दिया हुआ है 1563 में, 1687 में, 1600
67 में या फिर 1709 में? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्थापना जो है आपका किया गया है 1687 में। कब किया गया है? 1687 में किया गया। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, या फिर 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना ये व्यापार का एकाधिकरण पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, वो समय था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कब किया गया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जून 1944 में, जून 1945 में, जुलाई 1946 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गठन किया गया आपका जुलाई 1946 में। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यह है आपका, इसमें ना बेसिकली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देखते हैं किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, उद्देशिका को, या फिर नैतिक निर्देशक तत्व को। तो देखिए अगर हम लोग बोलते हैं ना कि संविधान का उद्देशिका या फिर जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं को संविधान का कुंजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, किसे कहा जाता है? उद्देशिका को, या फिर इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग इसमें एक चीज़ और देखें तो उद्देशिका के अनुसार ना संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या फिर बोल सकते हो स्रोत जो है वो भारत के लोग ही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है एस.के. धर थे, फजल अली थे, हृदय नाथ कुंजरू थे, या फिर रामुल्लू थे। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर कि इनमें से वो व्यक्ति कौन थे। तो देखिए अगर हम लोग इस पे देखते हैं ना तो वो व्यक्ति आपके थे एस.के. धर। तो ये आपको याद रखना, वो व्यक्ति कौन थे? आपके एस.के. धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशांक सिद्धांत क्या है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, अनिवार्य है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए नीति निर्देशांक सिद्धांत जो है वो आपका वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। अगर वहीं हम लोग इसमें देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत का वर्णन जो है वो आपका संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद में इसे वर्णित किया गया है। तो ये आपको याद रखने वाला टॉपिक है ना कि इसमें संविधान के भाग 4 में कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका 36 से लेके 51 तक के बीच का अनुच्छेद है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में भारतीय संविधान, लोक प्रशासन और सुशासन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 दिन में आपका एग्जाम है तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी तो आपका बेसिक सा है कि जितने चीज़ों को आपने पढ़ा है उसे थ्रूली आपको बस रिविजन करने का जरूरत है। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते रहिए चैप्टर वाइज, और हम लोग पेपर 1 के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।